दूसरे के सुख से अधिक दुखी हैं। हम महाराज दूसरे के सुख को नहीं देख पाते हैं। मन में ये विचार आता है, अरे भैया अपनी तो पुरानी वही मारुति 800, बगल वाले को देखो 2-2 विदेशी गाड़ियां आ गए। अपना वही पुराना मकान, बगल वाले को देखो विदेशी पत्थरों का घर बन गया। तो दूसरे के उत्कर्ष का, दूसरे की महाराज प्रतिष्ठा सहन नहीं हो पाती, वही मत्सर है। तो कथा के प्रभाव से यह पर मत्सरता, मन की कलुषता ये समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कथा हमें जीना सिखाती है। आपको पता है जिया कैसे जाता है? आजकल लोगों को जीना नहीं आता है। महाराज जीवन को जीना भी एक कला है। हर कोई कैसे जिया जाए ये जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें मानव का दे दिया है। जीते तो इस प्रकार से महाराज जानवर भी हैं, कीट पतंग भी जीते हैं, ऐसे भी जीव इस संसार में जीते हैं जो महाराज क्षण भर में जन्म लेते और क्षण भर में मर जाते हैं। पर जीना इसे कि थोड़ो कहते हैं। जीना किसे कहा गया है? जिसमें प्रभु का नाम जुड़ा हो वही जीवन में जीना उसी को आ सकता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो। कार्य करो आप जो भी कर रहे हो, लेकिन नाम का स्मरण चित्त में बना रहे। चित्त में नाम को आप स्मरण करते रहो। आप जितना हरि का स्मरण करोगे उतना ही आपका प्रभु से निकटता उतनी ही प्रगाढ़ होते जाएंगे। तो कल्याणम, ये जो कथा है ये भीतर की कलुषता को समाप्त करती है और ये फिर जीवन का कल्याण करती है। ऐसी ये कथा, तो ये परम धर्म की महिमा बताई। तीसरा श्लोक जो बड़ा सुंदर श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूवि भावुका। सज्जनों, एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। क्या नाम है? निगम। यह जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अच्छा ये बताओ, स्वाद फल खाने में आता है कि पेड़ चबाने में? क्यों चंडीगढ़ वालों, बोलो? फल खाने में आता है ना, मीठा लगता है ना, स्वाद आता है। कितना आनंद है फल खाने में, रस है। परंतु ये फल आया कहां से इतना स्वादिष्ट? ये फल प्राप्त कैसे हुआ? बोले निगम कल्प तरोर गलितम। बोले ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अच्छा हाँ, ये जो भागवत है ये वेदत्रय सिद्धांत से है। इसमें जितने भी सूत्र हैं सब वेद की परंपरा से ही गाए गए हैं। तो बोले ये जो इतना सुंदर पका हुआ फल है, इसमें ये क्या बात की गारंटी कि ये मीठा ही हो? फल तो खट्टा भी हो सकता है। बोले नहीं नहीं, फल खट्टा नहीं है। कैसे? बोले सुख मुखाद। बोले श्री सुखमुख विगलित फल है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा करके इस फल को बड़ा मीठा कर दिया। ते फल कैसा है? मीठा है।
ये जो तोता होता है ना सुग्गा, कहते हैं जिस फल में ये तोता चोंच मार दे आंख मूंझ करके उस फल को खा लेना चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटा से था ना तो अपनी दादी के साथ डेरा गया हुआ था। डेरा समझते हो? जहां पे खेत खलिहान के सामान रखे जाते हैं, गाय गैया वगैरह सब रहती है, हमारी गांव की तरफ उसे डेरा कहते हैं। तो दादी की उंगली पकड़ के गया था, तो बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो एक अमरूद का पेड़ लगा था। अमरूद समझते हो ना? आपके पंजाब में भी अमरूद ही बोलते हैं ना? हाँ, तो एक अमरूद का फल लगा हुआ था, वृक्ष। एक अमरूद वहां पे नीचे फल गिरा था, बड़ा पका, वो मैंने उठा लिया, पर जब देखा कि ये लगा कि जूठा है, मैं फेंकने लग गया। दादी ने की अरे नहीं बेटा खा ले। मैंने कहा दादी तो जूठा है। बोले तोते का खाया, खा के देख बड़ा मीठा होगा। मैंने खाया तो सचमुच बड़ा मीठा था। तो अब ये समझो कि वह सुग्गा उसी फल में मुख लगाता है जो पहले से मीठा रहा हो, या उसके मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता हो। लेकिन जिस फल में सुग्गे का मुख लग जाता है वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। तो हमारे भागवत में भी श्री शुक महाराज का मुख लगा हुआ है। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी चलिए मान लिया फल मीठा है, पर इसमें फल में तो गुठली और छिलका भी होती है। आपके भागवत रूपी फल में गुठली और छिलका क्या है? व्यास जी मुस्कुराए, अमृत द्रव्य संयुतम। बोले इस भागवत रूपी फल में ना ही गुठली है ना ही छिलका है, एकदम रस ही रस भरा हुआ है। तो बोले क्या करें? देखो आपने भागवत की महिमा सुन ली, बड़ा पका हुआ है, ना गुठली है ना छिलका है, रस ही रस है और बड़ा मीठा है। अब क्या करें इस फल का? बोलो। आप लोग को पता तो है ना कि आप भागवत में आए हुए हैं, कई भंडारा समझ के ना आ गए हैं, पता है ना? बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो इसको क्या करें? व्यास जी कहने लगे इतना सुंदर यदि सामग्री उपस्थित है तो क्या करो? बोले पीबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी पीने की बात क्यों कही? अच्छा एक बात बताओ चंडीगढ़ के श्रोताओं, हमने तो सुना बड़ी दूर दूर से यहाँ श्रोता आई हुई है, जींद से आए हुए हैं, है ना, कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं, बड़े लोगों से चर्चाएं हुई, मेरी आज मुलाकात हुई सुबह, बड़ा अच्छा लगा। तो ये बताओ आप सत्यनारायण धर्मशाला में एकत्रित हुए हो, चंडीगढ़ में आ गए हो ग्रीन सिटी में, और यहाँ पे सेक्टर 22 में आकर के आप कथा में बढ़िया एसी हॉल पे बढ़िया मखमल के गद्दे पर बैठ करके आप मेरी कथा में क्या कर रहे हो? बोलो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अभी झगड़ा करने को बोल दो महाराज, इतना बल आ जाएगा कि पड़ोस तक आवाज जाएगी। कथा को सुन रहे हो या पी रहे हो? पी रहे? कितने लोग कथा सुन रहे हैं हाथ ऊपर करके बताएं। और कितने लोग कथा को पी रहे हैं? आज संख्या दोनों की बराबर लग रही है, सुनने वालों के पीने वालों के। अच्छा पीने वाले जो हैं वो जरा मुझे बताएं पिया कैसे जाता है? आपको पता कैसे पीते हैं? कैसे पिया जाता है? हर किसी को पीना भी नहीं आता महाराज। जो पीने में एक्सपर्ट होगा, होशियार होगा, वही पी सकता है।
पिया कैसे जाता है आपको पता है? चाय पीते हो? चाय वैसे भी आजकल 95% लोग चाय के नशा से ग्रस्त है। ये भी एक नशा है महाराज। चाय बड़ा नुकसानदेह होता है, पर जो चाय पीते हैं ना उनके पास जाओ, ऐसी ऐसी खूबियां गिना देंगे कि हम भी सोचते हैं अरे ऐसी ऐसी विशेषता है चाय में। अगर ऐसा होता तो हमारे संत लोग पहले से ये चाय वाली समस्या, ये चाय तो अंग्रेजों ने आकर के शुरू की है हमारे भारतीय संस्कृति में महाराज। हमने आज तक कभी चाय नहीं पी। लेकिन आजकल तो महाराज सुबह नींद ही खुलती चाय से। पहले लोग कहते थे कि सुबह उठ करके महाराज धरती मैया को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो कि आज एक नया दिन दिया है। लेकिन आजकल लोग सुबह उठती कहते हैं, मुंह तो बाद में निकलेगा चादर से, पहले कहेंगे जी चाय बन गई। तो महाराज चाय पीना बड़ा शरीर के लिए हानिकारक है। जितना जल्दी हो जाए इस जहर को छोड़ दो। ये स्लो पॉइजन है। क्या है? और देखो एक बात बता दूं, मैं वही चीज बोलता हूं जिसे मैं स्वयं पे अनुकरण करता हूं। जो चीज मैं करता हूं वही मैं आपको करने के लिए कहता हूं। ऐसा नहीं है कि महाराज जी अपना अलग नियम चला रहे, हमारे लिए अलग नियम बता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी श्रोता को वही उपदेश देते, वही शिक्षा देते हैं जिस पर हम स्वयं चलने का प्रयास करें। इसलिए यदि आप अपनी लंबी आयु चाहते हो तो आज से ही चाय छोड़ दो। स्वस्थ होना चाहते हो तो आज से चाय छोड़ दो। उसकी जगह महाराज दूध पियो, गैया का दूध पियो। ऐसी महाराज शक्ति आएगी कि देखो फिर ये जो आप लोग है ना दिन भर आलस्य की तरह मुरझाते रहते हैं, गैया का दूध पियो महाराज, सब आलस्य भग जाएगा। किसी ने हमसे पूछा था, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले कहीं कथा की थी तो ट्रेन से जा रहा था, तो मेरे भक्त थे तो वही चल रहे थे साथ, तो उन्होंने पूछा मुझसे, बोले महाराज आप जब कथा करते तो बड़ी एनर्जी सी लगती है, ये एनर्जी आती कहां से? मैंने कहा इसका राज मैं आपको बता दूं। बोले कहीं और से नहीं, ये सिर्फ गाय के दूध का कमाल है। आप भी महाराज गाय का दूध पीना शुरू कर दो, सारी बीमारियां दूर भग जाएंगी। आपने गाय के बछड़े को देखा है? गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो पड़ा रहता, उठ फिर चल फिर भी नहीं पाता है, और थोड़ी देर में जैसी वो अपनी मां का दूध पीता है महाराज फुदक फुदक करके कूदना शुरू कर देता है। भैंस के बच्चे में विशेषता नहीं होती, भैंस के बच्चे को उठने में टाइम लग जाता है, लेकिन गाय का बच्चा तुरंत महाराज दूध पीते उसके अंदर शक्ति आ जाती है, अब फुदकना शुरू कर देता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मां के दूध के साथ साथ गाय का भी दूध पिलाओ। तो इसलिए महाराज यदि शक्ति चाहते हो, स्फूर्ति चाहते हो, तन्मयता चाहते हो, ईश्वर शक्ति को तीव्र हो, ऐसा प्रयास चाहते हो तो गाय का दूध पीना शुरू कर दो, गाय की सेवा करना शुरू कर दो, और चाय से जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पीछा छुड़ा लो। तो मेरी माताओं, इस भागवत रूपी रस को भी पियो। और कैसे पियो? मैंने कई लोगों को देखा है, गांव के लोग होते हैं ना, तो अब चाय आई है तो लोग पीना शुरू कर देते, भैया चाय आ गई तो पियो। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा था, सज्जन को, वो मेरे सामने बैठे हुए थे, उनके घर में हम निमंत्रण में गए थे, तो चाय आई सबके लिए, तो उन सज्जन के लिए भी चाय आई। परम पूज्य आचार्य
आपकी तपोभूमि आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है, निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती, आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी। जो भटक रही है छोड़ देते हैं लोग। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएं, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए।